बिहार सरकार 27 प्रजाति की लकड़ी को छूट किया गया उनके द्वारा, लेकिन जमुई के डीएफओ एवं इनके निम्न पदाधिकारी, नीचे के पदाधिकारी सभी छूट लकड़ी पर रोक कर पैसे वसूलते हैं और नाजायज़ तरीके से हमारे लोगों को त्राहिमाम कर रहा है। लोगों को पकड़ते हैं, धमकी देते हैं कि जेल भेज देंगे और उससे रुपया भी ऐंठते हैं, जबरन ये गछवाते हैं। जबकि बिहार सरकार के द्वारा अभी हम लोग पीसीसीएफ के यहाँ एक बैठक हुई, उसमें सचिव थी, हम लोगों ने बात रखा कहीं कि पूरे बिहार में कहीं भी लकड़ी जो 27 प्रजाति की लकड़ी है कहीं भी जाएगा, पूरे बिहार आएगा, इस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। फिर भी ये मनमाने डीएफओ अपने स्तर से नीचे के पदाधिकारी से रुपये का वसूली करते हैं और खुद लेते हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं। इसीलिए मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये नहीं माने तो हम लोग रोड जाम करेंगे, अब मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। परिचय बताइए। विजय कुमार शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष। देखिए वैसे हमारे महासचिव से पूछना वो आपको बता ही चुके हैं। आज की बात नहीं है, 2002 में बिहार सरकार ने कहा कि आरा मिल को रेगुलेट करेंगे। आरा मिल की संख्या को घटा करके 1919 कर दिया। बहुत सारे आरा मिल बंद हो गए। उस समय हम लोग लड़ाई लड़े, प्रदर्शन किए कि साहब हमारे जो हाथ से काम करने वाले हैं उनका काम छिन जाएगा, क्योंकि आरा मिल की संख्या बहुत कम हो गई है, लकड़ी चिरान नहीं होगा तो उसका फर्नीचर उद्योग या किसान का पल्ला खिड़की वगैरह बनेगा नहीं। तो उन्होंने एक कमेटी बनाया और वो कमेटी से रिकमेंडेशन हुआ, क्योंकि यह केस 202-95 TN गोदावरी त्रिमूलपाद बनाम भारत संघ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में 3 जजेज के बेंच मॉनिटरिंग कर रहा है। ऑल इंडिया का केस है, तो उसको रिकमेंडेशन भेज दिया और साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अप्रूव कर दिया, अनुमोदन कर दिया। और उसके बाद बिहार सरकार ने लेटर नंबर 2675 डेटेड 30/8/2010 के द्वारा 18 इंची के आरा मिल केवल ओरली या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास नहीं किया। उसने कहा कि बिहार सॉमिल रेगुलेशन एक्ट में एक सेविंग एक्ट धारा है जिसका 25, उसमें ये व्यवस्था है कि साहब फर्नीचर के कार्य में जो भी संक्रियाएँ निहित है उसको सेव किया जाता है और ये एक्ट का कोई भी कानून उस पर लागू नहीं होगा और सभी कानून से मुक्त होगा। तो 2675 में लिख दिया गया कि बिहार का चिरान अधिनियम 1990 के धारा 25 के तहत इस 18 इंची का आरा मिल को मुक्त किया जाता है। तो एक्ट में आ गया, तो वो जो एक्ट है उसको अमेंडमेंट नहीं किया गया या 2675 को डिमोलिश नहीं किया गया, तो स्टैंड कर रहा है। तो वो 18 इंची के आरा मिल नहीं कहा है सरकार बंद करने के लिए, उन्होंने कहा अवैध को बंद कर दीजिए। उसने 18 इंची आरा मिल को भी अवैध समझ करके बंद कर दिया। वैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5/10/2015 को कहा कि 3200 आरा मिल की संख्या होगी और जो 29/10/2002 से पहले आवेदन दिया है उसको लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर दीजिए। बिहार सरकार भी 3240 और 28/9/2023 के द्वारा घोषित कर दिया कि बिहार में 3200 आरा मिल होंगे, जिसकी सूची डीएफओ से मंगवा लिया गया और डीएफओ भेज दिया पीसीसीएफ को। वैसे आरा मिल को भी बंद कर रहा है। केवल ये समस्या 2 जिला में बहुत अधिक है। तो अगला निर्णय आप लोग का नहीं, निर्णय नहीं, ये पूरे बिहार में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम जमुई डीएफओ जो ये 2 जिला प्रभावित कर रहा है और पूर्णिया डीएफओ जो 2 जिला कटिहार और पूर्णिया और यहाँ शेखपुरा और
जमुई, ये 4 जिला में 2 मनबरू आ गए हैं DFO, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हम फिर इसके खिलाफ सरकार के यहाँ भी शिकायत किए हैं और फिर अगर इसमें सुधार नहीं हुआ कल हम DM के यहाँ प्रदर्शन करेंगे। DM को हमने चिट्ठी दिया है कि आप DFO को बुलाइए कि ये मनमाना है, कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी काम ये कर रहे हैं। कम से कम ये कानून की सरकार जो नीतीश कुमार कहते हैं कि साहब ये कानून के साथ विकास हो रहा है, तो यहाँ तक कानून को धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। इसीलिए या तो कानून को मुताबिक वो काम करें, अगर कानून में नहीं है तो आप बंद कर दीजिए, हमको कुछ नहीं कहना है। तो ये 2 टाइप के जो आरामिल है, दोनों टाइप के आरामिल को ये बंद कर रहे हैं, जबकि उनको दोनों को नहीं बंद करना है, अवैध को बंद करना है। और जो सरकार के लिस्टिंग में है या 18 इंची के आरामिल है। अच्छा, सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ ये क्या कर रहा है कि 18 इंची को 24 इंची दिखला रहा है। माने संबंध अगर कल होगा सो कॉल तो कहेगा हम 18 इंची को बंद नहीं किए हैं, हम 24 इंची को बंद किए, हम 32 इंची को बंद किए, हम 34 इंची को बंद किए हैं साहब। और बंद कौन कर रहा है? आराम मिल को बिहार शामिल रेगुलेशन एक्ट के धारा 24 में है कि कोई भी अदर एक्ट एंड रूल या विधि के बल रखने वाला कोई भी आदेश निर्देश उस पर लागू नहीं होगा। और भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 33, 41, 42, 52 लगा दिया जाता है, जो नॉन बेलेबल और कॉग्जिनेबल है, जिसको CGM बेल नहीं देता है। ये भी एक मनमाना है, गैर कानून को उल्लंघन किया जा रहा है कि साहब आप कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कानून को तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग कानून को मानने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है और आंदोलन बढ़ेगा। और ये कानून नहीं मानेंगे तो 2001 में भी हम पूरे बिहार में सारे वन विभाग को दिखला दिए थे। भले ही हमको जितना केस करना था उसने किया, लेकिन हम इनको इतना बड़ा संघर्ष करेंगे कि इनको नौकरी करना यहाँ दुर्लभ कर दें। क्या नाम है? राम भरोस शर्मा, पूर्व महासचिव विश्वकर्मा कार्य शिल्पी विकास समिति बिहार। शिवपूजन ठाकुर, प्रदेश महासचिव विश्वकर्मा कार्य शिल्पी विकास समिति बिहार। बिहार सरकार वन विभाग के द्वारा 18 इंच की आरा मशीन जो फर्नीचर दुकानदारों के लिए है विशुद्ध रूप से, और भारतीय वन अधिनियम 1957 की धारा 52D के तहत वह सभी अनुज्ञप्ति से वन विभाग के सभी कानून से मुक्त किया गया है। बावजूद अभी PCC आप साहब एक चिट्ठी निकाल दिए हैं कि जितने भी अवैध आरामी मशीन है उसको बंद किया जाए। अब इसको भी अवैध माना जा रहा है, इसको भी बंद किया जा रहा है। कोई सीजर लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। सीजर लिस्ट मिली तब तो होगा कि हाँ फलाना बंद किया, हम कानून के शरण में ले, वो भी नहीं किया जा रहा है। वनपाल के द्वारा इसे बंद किया जा रहा है। कहीं कोई एक्ट नहीं है कि मशीन के परिसर में वनपाल जाएगा, और उसको भी बंद किया जा रहा है। त्राहिमाम है, रोज़गार छीनी जा रही है, आरा मशीन बंद हो गया है। जो छोटे छोटे गरीब तबके के लोग जो फर्नीचर दुकानदार हैं वो मशीन चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो विनियर मशीन है उसके साथ यही 18 इंच के आरा मशीन चल रहे हैं, उसको नहीं बंद किया जा रहा है। उसमें तो आप लोग की मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि जो फर्नीचर दुकानदारों के लिए जो आरा मशीन दी गई है, सर एक्ट के तहत दिया गया है, उसको बंद नहीं किया जाए, उसको चालू रखा जाए। मजदूरी कैसे मिलेगा लोगों को? बढ़ईगिरी जो हमारा पैसा है बढ़ई समाज का, वो कैसे मिलेगा मजदूरी? उसको तो बेरोजगार हो रहे हैं। यही हम लोग का डिमांड है। इसी के लिए कल 23 तारीख को जमुई ज़िला में प्रदर्शन है। DM के यहाँ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर DFO की बुलाहट होगी। हमने DM साहब को दे दिया है पत्र, जिला कमेटी जमुई दिए हैं, और विशेष हमारे राम भूसवाऊ हैं, जरा इनका ले लिया जाए। एक्ट के बारे में विशेष रूप से बताएंगे हमारे राम भूसवाऊ।